हाँ हाँ, मुझे बखूबी याद है, आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। मैं भूला नहीं हूँ, इतना भुलक्कड़ थोड़ी ना हूँ। थैंक्स फॉर रिमाइंडर। हाँ तो ड्यूटी खत्म होते ही चलते हैं तीखी मिर्ची रेस्टोरेंट। और तुम मानोगे नहीं, आज मैंने तुम्हारे लिए एक दांसू सरप्राइज प्लान किया है। नहीं नहीं, ज्यादा लंबी ड्यूटी नहीं है, बस कुछ स्मगलर्स को पकड़े जो तुम्हारे जैसे खतरनाक मटेरियल का इलीगल सप्लाई करते। तुम्हारे जैसे मटेरियल मतलब बॉम्ब ब्लास्ट वाले मटेरियल, वो होते ना डायनामाइट, बहुत खतरनाक है। हाँ तो भाई उसकी सिक्योरिटी के लिए सारी पुलिस फोर्स यहाँ पे है। क्या लिपस्टिक? अरे कोई भी कलर लगाना, वैसे भी मिटाना तो मुझे ही है। कुछ नहीं, तो ड्यूटी के बाद मिलते हैं। और हाँ, आज वो रेड कलर वाला ड्रेस पहनना है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया का नोबिता हूँ जिसके पास कोई डोरेमोन नहीं है। मैं इस दुनिया का जेठालाल हूँ जिसके पास कोई बबीता नहीं है। मैं इस दुनिया का बेन टेनिसन हूँ जिसके पास कोई ओमनिट्रिक्स नहीं है। और अच्छे से समझना चाहते तो ये समझ लो, मैं इस दुनिया का वो सिंगल लौंडा हूँ जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। हाँ मान लो, मैं इंसान को खुद की दो चीजें बड़ी लगती है, एक तो प्रॉब्लम्स है और दूसरी बताने की जरूरत नहीं है, इतने तो स्मार्ट हो आप लोग। लेकिन फिलहाल मेरी बात हो रही है यहाँ पे। जो नहीं होना था वो हो गया। मेरे भविष्य के सेल्फ ने आकर मेरे वर्तमान को खराब कर दिया है। मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ, और वो भी ऐसे जुर्म के लिए जो मेरे फ्यूचर ने किया है। लेकिन यहाँ जेल में आने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ है कि मैं जहाँ हूँ उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैं लोगों की बातों में आ गया। लोग कहने लगे ये कर ले, उसके बाद लाइफ सेट है, और मैंने मान भी लिया। मैंने ये नहीं सोचा था कि वर्तमान में अभी हिलाने के अलावा ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अब सुधरने का वक्त है। ये सारा रियलाइजेशन हिलाने के बाद आने वाले गिल्ट की तरह होता है, हमेशा काम होने के बाद ही आता है। यहाँ जेल में रह रहकर मेरा दिमाग और नुन्नू दोनों सुन पड़ गए। मैं कुछ भी सोचने लगा हूँ यार, जैसे कि मेरे पास अचानक सुपर पावर आ जाती है और मैं उस सुपर पावर से इस दीवार को तोड़कर यहाँ से निकल जाता हूँ। तो बस बहुत होगी बोरिंग बातें। तो आज शाम मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा था, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट यहाँ की आधी पुलिस डायनामाइट के स्मगलर्स को पकड़ने में बिजी है, और बाकी बच्ची कुछ पुलिस पास के एरिया में कोई इवेंट होने वाला है, और सुना है वहाँ कोई दबंग सेलिब्रिटी आने वाला है, तो वहाँ पे फुटपाथ पे सिक्योरिटी के लिए गई है। बाकी स्टेशन में बच्चे कुछ 4-5 पुलिस वाले होंगे, उनको मैं संभाल लूंगा। 5 बजे लॉकअप खुल जाएगा, बाहर आ जाना, और पकड़े जाने की टेंशन मत लेना। माना कि 2029 चल रहा है, आजकल फ्लाइंग बाइक्स का इन्वेंशन हो गया है, लेकिन जेल की सिक्योरिटी वैसी की वैसी है। तो जैसा उस चिट्ठी में लिखा वैसे ही मैं बाहर आ गया। लेकिन बाहर आते ही अबे एक खींच के रैपटा मारूंगा तो गाल के साथ साथ आंखें भी लाल हो जाएगी, और चड्डी गीली व पैंट पीली होगी अलग से। Oh no! अक्सर लोग कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, उसे कोई माई का लाला चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इस बात में उतनी सच्चाई है जितनी रिएक्शन चैनल्स में मेहनत। इन शॉर्ट ये बात झूठी है, साइड के सफेदे से भी ज्यादा सफेद। अबे क्या बोल रहे हो? तुम्हें अफसोस नहीं है इंस्पेक्टर की डेथ का? अफसोस वो लोग करते हैं जो भूतकाल में जीते हैं, वो नहीं जो वर्तमान से भूतकाल में जाने की ठान लेते हैं। क्या दरोगा सर की डेथ नेचुरल नहीं थी? अगर भविष्य से कोई आकर किसी की जान ले सकता है तो हम भूतकाल में जाकर उनकी जान क्यों नहीं बचा सकते हैं? पागल हो तुम। हाँ, लोग अक्सर प्यार में पागल हो जाते हैं, लेकिन इस बात में उतना ही दम है जितने तेरे डोले सोले में, क्योंकि पागल वो होते हैं जो दिल से सोचते हैं, और मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया, लेकिन मुंह पे मेकअप नहीं किया। गाने मत बैठ जाना, दिल पे पत्थर रख के मैंने मुंह पे मेकअप कर लिया। अबे क्या बोल रहे हो? ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। कितनी बार फेल हुए हो? क्या? जब तक ट्राई नहीं करोगे पता कैसे चलेगा कि आगे करना क्या है? वो बंदा फ्यूचर से आया है, तो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन ये 2029 है, यहाँ अभी तक टाइम मशीन बनी नहीं है मेरे दोस्त। लोकेश क्या? डॉक्टर लोकेश नाम है उसका, जो भविष्य में टाइम मशीन बनाता है, और काम की बात यह है कि वो वर्तमान में भी मौजूद है, और मेरे रिसर्च के अनुसार वो सालों से टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार फेल हुआ है। एक बार वो टाइम ट्रेवल में कामयाब भी हुआ था। उसने लोगों को वार्न भी किया था कि फ्यूचर में लोगों को मास्क पहनकर घूमना पड़ेगा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सरकार ने उसे पागल घोषित कर दिया।
और आज वो किसी गुप्त रोग से मेरा मतलब है किसी गुप्त जगह पे है जिसका पता हमें ये देगा। ये कौन है? उसका भतीजा जो पैसों के लिए अपना ऐश तक दे सकता है। क्या? अबे गान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो तुम? अरे तुझे समझाने के लिए मैं खान सर भी बन जाऊंगा। 2000 रुपए तेरे पास? हाँ वो गूगल पे है। तो इस नंबर पे ट्रांसफर कर दो। ठीक है, पर किसका है नंबर? डॉक्टर लोकेश के भतीजे का। और क्या करने वाले हो तुम? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा स्कैम जो हमें डॉक्टर लोकेश तक पहुंचा देगा। क्या? अबे फिर से स्कैम? हम सीक्रेट कीपिंग एजेंसी से बोल रहे हैं और आपने जो डॉक्टर लोकेश के लोकेशन को गुप्त रखा है उसके लिए हम आपको 1 लाख रुपए का इनाम देना चाहते हैं, जिसमें से 2000 रुपए आपके गूगल पे क्रेडिट हो गए। हाँ, बाकी की रकम लेने के लिए तीखी मिर्ची रेस्टोरेंट में आ जाएगा। तो पैसे लाइए, मैं हूँ डॉक्टर लोकेश का भतीजा। हम आपके इस कार्य से बहुत खुश हुए और हम आपको ये रकम देना चाहते हैं, इसे स्वीकार कीजिए। हाँ, लेकिन इतना बड़ा काम के लिए इतनी छोटी रकम। अरे जैसा सुना आपके बारे में बिल्कुल वैसे हो आप। देखो इन्हें और चाहिए, टेंशन ना लो और देंगे, पर पहले ये तो कबूल कीजिए। 1 मिनट, मुझे इस पर शक है। अजय क्या शक है जी? नहीं, हम कैसे मान ले कि इसको डॉक्टर लोकेश का लोकेशन पता है? ये झूठ भी बोल सकता है। अजय क्या बोल रहे हो? मुझे बखूबी पता है। अरे नहीं, मैंने रिसर्च की, यही है। तुम्हारी रिसर्च गलत भी तो हो सकती है। ठीक है, काम करते हैं। डॉक्टर लोकेश के बारे में हमें पता है और तुम्हें भी पता है, तो बता। नहीं जी, वो मैं नहीं कर सकता। देखा, मैंने कहा था ना। हाँ, अब तो मुझे भी शक होने लगा है। अरे नहीं जी, ऐसा मत बोलो। मुझे पता है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। आप समझिए कुछ मेरी बात को। दो बातें मत कर। पता है तो बता, नहीं तो निकल। 2 गाड़ी पे पैर रखा चलेगा तो बीच में से फट जाएगी। जी ठीक है, बताता हूँ। मुबारक हो जी, मेरी रिसर्च सही थी। आप ही हो इसके हकदार। लीजिए, लेकिन सावधानी से घर लेके जाना, आजकल चोरी चक्के बहुत हो रहे हैं। चलते हैं हम। नमस्कार जी, ये लीजिए आपका बिल। अजी, पर मैंने कुछ खाया नहीं। हाँ, लेकिन उन लोगों ने तो खाया ना, और उन्होंने कहा कि उनका 2000 रुपया आप पर उधार है। oh, no. कितना का है बिल? 2000 उनका और 150 आपके इस जूस का। लौड़े लग गए, लौड़े लग गए, दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुतिया से लौड़े लग गए। और इस तरह से हम आपके पास पहुंचे और आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। इंसान की आखिरी उम्मीद वो खुद होता है, और माफी चाहता हूँ, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो टाइम मशीन भी है। आपने खुद एक बार टाइम ट्रेवल किया है। देखो हवलदार, मैं तुम्हारी रिसर्च को सैल्यूट करता हूँ, पर वो टाइम मशीन खराब है, वो ठीक से काम नहीं करती, और बिगड़ी हुई टाइम मशीन को चलाना मतलब बिना स्टैंड हटाए गाड़ी चलाने जैसा है। हादसा कभी भी हो सकता है। तो स्टैंड को हटा दो ना, I mean, टाइम मशीन को ठीक कर दो। आप वैज्ञानिक है। हाँ, हुआ करता था एक जमाने में। आजकल तो YouTube पे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस बनाता हूँ, काफी स्कोप है, भर के व्यूज आते हैं। देखिए, मजाक बंद कीजिए, हम सीरियस हैं। मजाक तो मेरे साथ हुआ है। दिन रात खून पसीना एक करके वैज्ञानिक बना हूँ मैं। उन PhD और डिग्रियों को लेते वक्त मुझे फक्र महसूस हुआ था, लेकिन आज उन्हीं डिग्रियों को इस दीवार पे रखने पे भी मुझे लज्जा आती है। अपने आप पर लज्जा आती है, अपने काम पर लज्जा आती है। काफी शर्मीले बंदे हो। हाँ, वैसे मुझे भी मैकडॉनल्ड्स में ऑर्डर देते वक्त लज्जा आती है। मैंने अपनी वर्षों की मेहनत के बाद टाइम मशीन बनाई इस उम्मीद से कि मैं दुनिया को बेहतर बना सकूं, लेकिन इन नालायकों ने मुझे पागल घोषित कर दिया। ये दुनिया मेरी इंटेलिजेंस के लायक नहीं है। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमारा टाइम ट्रैवल करना बहुत ही जरूरी है। हमें हर हाल में इंस्पेक्टर को मरने से रोकना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। टाइम ट्रैवल करना कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ है। भविष्य से एक चूतिया आकर वर्तमान में किसी की जान ले सकता है। ये कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं है। अभी गाली बंदे वो तो ही है। नहीं, मैं वो नहीं हूँ, और मैं वैसा नहीं बनूंगा, कभी नहीं। आज तक जब भी प्रॉब्लम्स आते थे मैं यही कहता था कि जिंदगी झंड है, लेकिन अब और नहीं। मैंने परिस्थितियों का सामना करना सीख लिया है। मैं टाइम ट्रैवल करके रहूंगा, चाहे आप मेरा साथ दे या ना दे। अबे यार, तुम लोग भी इमोशनल कर देते हो। चलो, मुझे मानना ही होगा, और क्या कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में तो ये लिखा है, इसके बिना कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। तो जहाँ प्रॉब्लम थी वो सब मैंने ठीक कर दी। अब इसे काम करना चाहिए लगभग। लेकिन ये उस वाली टाइम मशीन से थोड़ी अलग है। हाँ, वो फ्यूचर की है, वो थोड़ी एडवांस्ड है। लेकिन ये काम कैसे करती है? कभी वर्म होल्स के बारे में सुना है? रॉन्ग होल्स के बारे में सुना है, बड़ा ही दर्दनाक होता है। ये वर्म होल्स क्या होते हैं? कोई नई कैटेगरी है क्या?
ये मशीन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से टेम्पररी मैग्नेटिक वर्महोल्स क्रिएट करती है इस कमरे के आसपास, ताकि हम सब समय में आगे या पीछे जा सके। अगर सब कुछ सही रहा तो हम उस इवेंट पर पहुंच जाएंगे जहाँ तुम्हारा भविष्य का सेल्फ इंस्पेक्टर को मारने के लिए आता है। हाँ, पर इसमें रिस्क बहुत है। इसमें से बहुत ही खतरनाक रेडिएशंस निकलते हैं जो धमाका कर सकती है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। तो चलो चलते हैं। तो ड्यूटी के बाद मिलते हैं। और हाँ, आज वो रेड कलर वाला ड्रेस पहनना है।